जयपुर में आप इतने जो यूनियन के जो प्रेसिडेंट बनते हैं मतलब आपने जो बोनस का जो राशि दिलाते हैं, ये किस तरीके का आप कैलकुलेशन एक बना करके इतनी कंपनियों को हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बोनस के लिए हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में अब धीरे धीरे एक फार्मूला बना लिया है। प्रारंभिक सालों में होता था कि हम लोग नेगोशिएशन किया करते थे बैठ करके, कितना पैसा दिया जाए। अगर मान लीजिए हम मांगते थे 1 लाख, तो मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाता था कि नहीं 10,000 देंगे, 20,000 देंगे। नेगोशिएशन करते 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 कितने टाइम लग जाते थे, तो 30, 40, 50,000 या 60,000 तक कहीं सेटलमेंट ऐसे होता था। देखे रहे थे कि ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही टाइम टेकिंग था और इसमें दोनों को दिक्कत होती थी और दोनों के बीच थोड़ा सा संबंधों पर भी असर पड़ने लगता था। चूँकि नेगोशिएशन बार बार कर रहे हैं, हम अधिक मांग रहे हैं, मैनेजमेंट कम दे रही है, तो थोड़ा सा लगता था कि ठीक नहीं है ये प्रोसेस हम लोग का। दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, प्रबंधन और मैनेजमेंट के यूनियन के बीच में, और उसमें तय किया गया कि क्यों नहीं बोनस के लिए हम लोग कोई फार्मूला बना लें। अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट के आधार पर बोनस मिलता है। एक्ट तो ये कहता है, ये प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं कानून के नज़र में। कानून के नज़र में प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि अगर प्रॉफिट कर रही है कंपनी तो कुछ हिस्सा उसका सैलरी अलावा जो भी सुविधाएं देते हैं, कुछ आपको सैलरी का कुछ पार्ट उसको बोनस के रूप में देना चाहिए। आइए, हम लोग का कानून भी है देश में। लेकिन ऑफ लेट ये भी देखने में मिला कि प्रोडक्शन काफ़ी काम किया लोग, अच्छा परिश्रम किया कर्मचारी, लेकिन प्रॉफिट तो मार्केट पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिला तो उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम साल भर काम किए हैं, तब हम लोगों ने ये फार्मूला बनाया कि नहीं, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की भी बात को जोड़ना चाहिए उसमें, खाली प्रॉफिट ही फंडा नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत होती है। अब तो अभी तो हाल के दिनों में सेफ्टी को भी जोड़ दिया गया है उसमें, कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आदमी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी जोड़ा जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने कई कंपनियों में अलग अलग फार्मूले बना लिए हैं और साल के अंत में जब जो फिगर अवेलेबल होता है, कितना प्रोडक्शन हमने साल में किया और कितना टारगेट था उस साल का। प्रोडक्टिविटी का टारगेट क्या था, कितना हमें अचीव किए, प्रॉफिट का टारगेट कितना साल में था, कितना अचीव किए, और ये जो सेफ्टी के रिकॉर्ड्स को लेकर के हम लोग कैलकुलेट अब करते हैं। कैलकुलेशन के बाद अगर बहुत कम आ जाता है, देखते हैं बोनस हमारा अच्छा नहीं परफॉर्म किया लास्ट साल में, तो फिर हम लोग प्रबंधन से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कर्मचारियों का मोरल हाई रखने के लिए और कर्मचारियों के सपोर्ट को लेकर के, कंट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ बढ़ा दीजिए। ओवर एंड एक्सेस एबव बहुत सारी मैनेजमेंट कुछ पैसा दे देती है कभी कभी। अभी रिसेंटली हमारा तार कंपनी में बोनस का जो फार्मूला था उसके हिसाब से कुछ 1,57 कुछ समथिंग आ रहा था हमारा पैसा, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था 540 एम्प्लॉई में। तो हमने मैनेजिंग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि इस बार बहुत कम हो गया है बोनस, तो आप कुछ आगे आकर हेल्प कीजिए और बाद में तो फिर यही कर्मचारी आपके कारखाने को चलाएंगे, आगे हम लोग ठीक कर लेंगे। तो उन लोगों ने उसके लिए करीब 35 लाख रुपए ओवर एंड एबव दे दिया। तो थोड़ा सा हमारा बोनस ठीक ठाक हो गया, जो 11% जा रहा था वो 13%, करीब 13.5% आ गया। तो ये एग्जाम्पल आपको तार कंपनी का दे रहे हैं, लेकिन ऐसे हम लोग सभी कंपनियों में इसी तरह की व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए हमारे फार्मूला के हिसाब से 17, 18, 19, 20 आ जाता है, तब ये सिचुएशन नहीं आता है। हम लोग मान के चलते हैं कि हर साल बोनस 20 ही नहीं होगा, 17, 18, 16 भी होगा, लेकिन ज़्यादा नीचे होता है तो हम लोग मैनेजमेंट से सपोर्ट मांगते हैं। और सपोर्ट मांगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट मांगना कोई गलत है। सपोर्ट इसलिए मांगते हैं कि हमारे सपोर्ट से कंपनी चलती है, हमारे सपोर्ट से उनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो हमारा हक भी है मांगने का। तो ऐसे करके अब सेटलमेंट करते जा रहे हैं। तो कहीं पर 1.5 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 4 करोड़, कहीं 7 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, ऐसे सब बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसका टोटल शहर में कितना दिए हैं, अगर 25-26 जगह हम साइन किए होंगे तो कितना टोटल होता है, वो टोटलिटी में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 1-2 अपवाद के रूप में अगर ले लें, शहर में 1-2 जगह छोड़ दें, तो बाकी जगहों में इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे जो जितने क्लब हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने सोसाइटीज़ हैं, ये सभी जगहों में ओवरऑल बोनस अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ। अब 1-2 जगह, 2-3 जगह ऐसी परेशानी हुई है, थोड़ी होती भी है, कभी कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव आता है। ये बोनस का जो मुद्दा है, ये साल भर मजदूर ही नहीं, यहाँ के लोकल व्यापारी, बाजार के आम लोग भी इसका इंतज़ार करते हैं। आपके एक बोनस के साइन से कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आप लेके आते हैं, ये कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ पर जितना भी बाज़ार है, मार्केट है, तो ये लोग सब तो डिपेंडेंट करते ही हैं कस्टमर के ऊपर। कस्टमर जब जाएगा तभी मार्केट में उनका सामान बिकेगा, और कस्टमर की जब पेइंग कैपेसिटी जिस समय बढ़ जाता है वो मार्केट में चला जाता है तुरंत। तो बोनस वोनस अचानक साल में जो रेगुलर उसका सैलरी मिलता है, उससे तो घर चलाने में आजकल दिक्कत होती है, इतनी महंगाई बढ़ गई है।
और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतने खर्चे ज़्यादा होने लगे हैं, कपड़े लत्ते मैनेज करने में, कि जो भी बेचारा वो लोग महीने कमाता है वो सब खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाता है। बड़ा मुश्किल से कुछ पैसा बचाता होगा लोग। तो बोनस में जो कुछ एडिशनल पैसा मिलता है उससे वो लोग, अभी पूजा का त्यौहार का मौसम भी है तो वो चाहता है कि बच्चों के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदें, कुछ सामान घर में खरीदें और खुशी खुशी हम लोग त्यौहार को मनाएं। तो जब अब ये पैसा आने के बाद मार्केट में जाता है तो मार्केट की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। मार्केट के लोग पहले ही से सामान खरीद कर रख लेते हैं, जानते हैं कि जमशेदपुर में बोनस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली और जितने भी छठ वठ पर्व हैं कंटिन्यूस आते जाएंगे, ये बड़ा धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। तो अब उसकी तैयारी मार्केट भी कर लेता है, उन लोगों को पता होता है कि इस महीने में बोनस तो होना ही है, तो वो भी तैयार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग 10-15%, 20% दाम भी बढ़ा देते हैं और 10% का डिस्काउंट लगा देते हैं, तो हम लोग को लगता है बड़ा सस्ता सामान दे रहा है सब। तो ये तो बिजनेस ट्रिक है, चलता है। ये जो बोनस का जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि ये ताज़े हवा की झोंके की तरह जमशेदपुर की आर्थिक स्थिति को एक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? हाँ श्योर, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। जितने भी पैसे किसी भी तरह से आए लोगों के बीच, तो उसमें ये तो होता है, आर्थिक जो ये है बढ़ावा तो मिलता है उसको। ट्रांजैक्शंस जितने होंगे उससे तो फ़ायदा मिलता ही है बिजनेस को। तो आम व्यापारी वर्ग से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलता है ऐसे? व्यापारी वर्ग से सपोर्ट इन द सेंस, और कुछ सपोर्ट क्या देंगे व्यापारी वर्ग के लोग हमारे, खाली इतना चाहेंगे कि ठीक है हमारे कर्मचारी सब आपके पास जाते हैं तो थोड़ा रिजनेबल प्राइस में उनको दीजिए, सामान को थोड़ा ऐसा देखिए कि हमारे परमानेंट हैं कस्टमर, ज़्यादा पैसा वैसा मत लीजिए उन लोगों से, जितना फ़ायदा भी लीजिए, घाटा में मत चलाइए, लेकिन थोड़ा पैसा उन लोगों के पास बचने दीजिए, रहने दीजिए। आम मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, और कैसा लगता है आपको उसके बाद? अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती हो। शायद लाइफ का इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकता है। यही तो चाहिए, लोगों की दुआएं आपको मिलती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, और अल्टीमेटली यह जहाँ है वो तो कर्मचारियों और मजदूरों का ही देन है ना, उन्हीं के आशीर्वाद से, सहयोग से। और यहाँ पर है ना, आज प्रेसिडेंट यूनियन के हैं, वे नहीं चाहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो फिर उनके प्रति समर्पण की भावना रखना, उनकी सेवा करना, उनके लिए जो हम बेहतर कर सकते हैं, जो हमारे बस में करना ही चाहिए, हमारा दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। तो जितने भी कंपनीज में आप यूनियन में है, तो ये आंकड़ा लगभग कितना होगा मजदूरों का जो इससे लाभान्वित होते हैं? जो आपके द्वारा बोनस का जो निर्धारण किया जाता है मैनेजमेंट के साथ मिल करके, तो कितने मजदूर का एक लमसम आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने मजदूर लाभान्वित होते हैं? 36 से 37 यूनियन के करीब आप या तो 10-15-20 हज़ार तक पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। अब उनकी फैमिली भी उससे लाभान्वित होती है, तो 5 को उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 50,000 लोग। हाँ, इसका अब तो इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ता है, मार्केट पूरा खुशहाली फैल जाता है, तो ये बड़े काफ़ी लोग इससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, घर का जो कर्मचारी है उसे पैसा मिलता है, उसके परिवार में अगर 5 मेंबर भी होते हों तो उसमें भी खुशहाली आती है, फिर वो मार्केट में जाता है तो मार्केट के लोगों को खुशहाली होती है। तो ये चेन इसका ये होता है, इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। कंपनी से नहीं जुड़े हैं, कई सारी कंपनी से जुड़े हैं, तो हर कंपनी की स्थिति अलग अलग होती है। कोई अंडर बाइपर है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी के साथ कुछ प्रोडक्शन को लेकर के इशूज़ है। तो अलग अलग कंपनीज के मैनेजमेंट के लोग अलग अलग बातों को लेकर आपके साथ बैठते होंगे कि मैं इस वर्ष हमारी जो कंपनी है इतना बोनस नहीं दे पाएगी, आप ये डिमांड करते हैं। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन आप किस तरह से बिठाते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मैनेजमेंट के साथ जब आप बैठते हैं? आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। हम लोग बेसिकली टाटा की कंपनियां यहाँ हैं और कुछ 2-4-5 कंपनी मल्टीनेशनल्स भी हैं, लेकिन मल्टीनेशनल्स कंपनियां भी टाटा के जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके हिसाब से काम करने यहाँ लगी हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, टाटा स्टील एंड ग्रुप ऑफ कंपनी की यूनियन और मैनेजमेंट जो हमारे हैं, शहर में जो लोग हैं, लीडर्स हैं, लीडरशिप पोजीशन में जो लोग हैं, उनमें इतनी मैच्योरिटी है कि वे लोग बड़ा खुलकर आपस में बातचीत कर सकते हैं, बड़ा ओपनली बात करते हैं। उनका जो साल भर का बिजनेस होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि 10 रुपये 20 रुपये भी कहीं टाटा ग्रुप की कंपनियां या कोई मल्टीनेशनल्स कंपनी छिपाने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल दिखाई देगा आपको, पारदर्शी होता है। यूनियन के लोग अब सक्षम है उसको पढ़ने में, समझने में। पहले के ज़माने की तरह यूनियन लीडरशिप हमारी नहीं है। अभी हमारी यूनियन में इतने बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, सबको पूरा स्टडी कर जाएंगे, उसको कंप्लीट आर्गूमेंट करने के पोजीशन में है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। जब हम बात फार्मूला की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेरिट पर, हम कह रहे हैं कि अगर आप कमाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमको शेयर करना है आपको, इसलिए कि हमारे वजह से आप कमा रहे हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बढ़ गई है कि हम लोग डिस्कशन के दौरान रास्ता निकाल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और कभी कटुता नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है। 1-2 बार ऐसा ज़रूर होता है कि मीटिंग हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, आज नहीं, चलिए अब कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, ऐसा होता है। लेकिन कभी कटुता या वैमनस्यता या डिफरेंसेज आपस में कभी नहीं होता है।
मतलब यहाँ की संस्कृति जो है, वर्क कल्चर जो है, और जो डिस्कशन डिबेट का जो फोरम हमारा है यहाँ पर ज्वाइंट कंसल्टेशन का, वो इतना मैच्योर्ड हो गया है कि अब ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ नहीं आती हैं। प्रबंधन के लोग भी मानते हैं कि इन्हीं कर्मचारियों की वजह से हम कंपनी हमारी इतनी अच्छी चल रही है। हाँ ठीक है, पैसे लेने देने में थोड़ा मोड़ा होता है, हम लोग कुछ अधिक मांगते हैं, वो कुछ कम देना चाहते हैं, वहाँ पे एक स्कोप है बात होने का, लेकिन इतना वो जानते हैं कि बिना कर्मचारियों के यूनियन के सपोर्ट के कंपनियाँ इतना फलेगी फूलेगी नहीं। तो उनको लेकर चलने में ही सबकी भलाई है। ये जो बोनस का पैसा आता है तो ये सैलरी के अलावा, तो और आपने कहा कि सैलरी बचा नहीं पाते हैं, तो बोनस जो है एक उनको एक अवसर प्रदान करता है कि अपने परिवार के लिए कुछ खुशियाँ खरीद सकें। तो इस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इस पैसे का कोई मिसयूज नहीं हो, तो अपने मजदूर वर्ग के भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि ये जो बोनस का पैसा है उसको सही तरीके से करें। हम लोग जिस दिन भी बोनस साइन करते हैं वहाँ अपनी हमारी यूनियन की कमेटी मीटिंग होती है और कर्मचारी भी आके मिलते हैं। उनसे हम लोग यही मैसेज देते हैं कि ये जो पैसा आपको बोनस के हेड में मिला है इसको बचा कर रखिएगा, इसलिए कि आपके घर में बहुत सारे के खर्चे होंगे, बच्चे की शादी होंगी, बच्चियों का पढ़ाई लिखाई बहुत महंगा हो चुका है, अगर घर एक लेना चाहते हैं जब से, तो ये पैसे आपकी बहुत ज़रूरत के होंगे, तो कोशिश कीजिएगा इसको बाजार में भी ना ले जाएं। हम जहाँ तक आप बोले कि महंगाई की बात, तो उसमें आपको बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में 2-3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, कुछ एक मध्यवर्गीय लोग हैं जो थोड़ी कम पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी उनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो घर में उनका लाइफ स्टाइल, किसी भी कर्मचारी का घर में आइएगा उनका जीने का, तो उसके पास घर में मोटरसाइकिल आपको मिलेगा, उसके पास 1-2 मोबाइल भी मिलेगा, उसके बच्चों के पास भी मोबाइल अभी आपको मिलेगा, भले वो अनएम्प्लॉयड है। घर में उसके रहन सहन के सब कुछ अच्छे मिलेंगे, सोफ़ा मिलेगा, पलंग मिलेगा, सब कुछ एवरीथिंग है। तो जो लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है सोसाइटी में, अब देखा देखी भी होता है सोसाइटी में, और शौक भी होता है कि हम अगर कमा रहे हैं तो काहे नहीं अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, वो भी ठीक ही बात है। तो अब वो स्थिति हमारे बीच में नहीं है कि हम खाने भी नहीं तकलीफ में हैं, मर रहे हैं, वैसी कुछ स्थिति कभी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब सोसाइटी के साथ चलने में, सबके साथ मिलकर रहने में थोड़ा खर्चीला लाइफ हो गया है। अब मोटरसाइकिल रखिएगा तो तेल जलेगा, फ़ोन रखिएगा तो आपका उसमें पैसा फ़ोन का रिचार्ज करना पड़ेगा, अब सोफ़ा लाइएगा तो उसका भी दाम होगा, फिर नया नया टीवी खरीद जाएगा तो उसका भी चलेगा। तो आप जितना कमाते हैं उतना खर्चा आपका बढ़ते जाता है, वो रुकने वाला चीज़ नहीं है। जो ही आपके पास हाथ में पैसा आया तो पहले से प्लान कर लेते हैं, इतना पैसा उसे आने वाला है, क्या क्या काम करना है। घर में फैमिली में बात होता है कि बोनस में इतना पैसा मिलेगा, क्या क्या करना है इस बार बोनस में। अभी सस्ता डिस्कशन होता है तो पैसा बचेगा कहाँ से, चला जाएगा मार्केट में। मजदूर की जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए एक संदेश दे दीजिए कि इस पैसे को प्रिजर्व करें आगे कोई अच्छे काम के लिए। हमको लगता है गृहिणियाँ भी बहुत समझदार हो गई हैं, बहुत मैच्योरिटी उनमें भी आ गया है, वो भी पैसा बहुत बचा कर रखती हैं। हमको मालूम है जब 2000 रुपये का नोट बंद हो गया था तो सारा गृहिणियों का पैसा 2000 रुपये का नोट फंस गया था सबका सब। वो कैसे निकाले परेशान थी। पहले वो बोलती थी पुरुषों के पास हमारे पास पैसा ही नहीं है, रोज़ बोलती थी पैसा दीजिए पैसा दीजिए। जब बात हुआ कि 2000 रुपये का अब वैल्यू नहीं रहेगा आगे, तो परेशान थी कि रुपये को छिपाया कहाँ जा। तो इसका मतलब गृहिणियाँ भी जानती हैं पैसा को कैसे बचा कर रखा जाता है, सब में अवेयरनेस आ गया है, गृहिणियों को समझदारी है। और रह गई बात कि पैसा घर में आता है तो खुशी मनाना भी चाहिए, वो भी बात है। पैसा हम लोग इसलिए कमाते हैं कि बाल बच्चे और परिवार के लोग खुशहाली से ज़िंदगी जिए। बहुत बहुत शुभकामना हमारी टीम की तरफ से कि आप इसी तरह मजदूर वर्ग के हित के लिए काम करते रहें, और हम फिर मिलेंगे आपसे अपने विषय। थैंक यू वेरी मच, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।